प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय चरण अपत्य अधिकार प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अत इय सूत्र से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, अत इय तोड़ेंगे तो अतः इय, अतः यानी अकारादि प्रातिपदिक के षष्ठ्यंत समर्थ पद से परे अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है। संक्षेप में आप लिख सकते हैं कि अकारांत प्रातिपदिक से परे भी अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका दाक्षी। दाक्षी का विग्रह क्या है आपका? दक्षस्य अपत्यम, दक्ष की संतान दाक्षी कहलाएगी। तो अब देखिए, दक्षस्य षष्ठी का एक वचन है तो दक्ष षष्ठी एक वचन के लिए प्रत्यय है आपका अणस प्लस अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय ले आया आप, क्योंकि दक्ष आपका अकारांत प्रातिपदिक है। सामने दे दिया आपने अत इय सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक दक्ष से परे अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय प्राप्त होगा। यह हो गया आपका। इय में से ई बचा, या का लोप किया आपने, अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए, दक्ष प्लस ई रह गया। सामने लिखेंगे कृत अद्धित समासाश्च सूत्र से दक्ष णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। सूत्रों का पूरा अर्थ लिखना है, जो मैं आपको पूर्व में लिखवा चुकी हूँ, लिख कर दे चुकी हूँ। अब यहाँ संक्षेप में अपन पढ़ते जा रहे हैं, इसको पूरा लिखिएगा आप। अब आदि वृद्धि कर दीजिए जैसे हम करते आ रहे हैं। काफ़ी लंबा प्रकरण हो गया ये अपना। तो दाक्ष अ के स्थान पर आ कर दी वृद्धि, दाक्ष प्लस ई सामने आपने बता दिया। तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय इय परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में दाक्ष में जो अंतिम अ है इसका लोप कर दीजिए, तो दाक्ष हलंत रह गया प्लस ई। कौन से सूत्र से किया हम करते आ रहे हैं? यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय इय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दाक्ष की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दाक्ष के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। अब मिला दीजिए, हलंत है उसमें ई, तो दाक्षी बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने कोई नया काम नहीं किया, केवल इनको समस्त किया है, मिलाया है। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए दाक्षी ही और उसके सामने लिख दीजिए पुरलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। इसका दूसरा उदाहरण जैसे हमने गार्ग्यायन का बनाया था, गर्गहा और गार्ग्यायण, वैसे इसका है आपका दाक्षी और दाक्षायण। तो दाक्षायण का क्या अर्थ है? दक्षस्य युवापत्यम, दक्ष की युवा संतान। दक्षिणस प्लस युवापत्य अर्थ में इय प्रत्यय आ गया अत इय सूत्र से ही। अब आपने दे दिया यहाँ पर अकारांत दक्षिणस प्लस इय, इसके सामने लिखा आपने अत इय सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक दक्ष से परे अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय प्राप्त हुआ। इय में से ई शेष रहा आपका। हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप, या फिर आप लिख सकते हैं अनुबंध लोप। णस का लोप कर दीजिए, कृत अद्धित समासाश्च सूत्र से दक्ष णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो दक्ष प्लस ई रह गया आपका। आदि वृद्धि करिए, दाक्ष प्लस ई तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय इय परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। दाक्ष के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो दाक्ष हलंत रह गया प्लस ई। सामने लिखा आपने यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय इय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दाक्ष की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दाक्ष के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब मिला दीजिए, दाक्षी बन गया आपका, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अब अगली पंक्ति में जैसे हमने गार्ग्यायण में जो काम किया था वही करिए। वहाँ अयं प्रत्यांत था, यहाँ इय प्रत्यांत है ना। तो देखिए दाक्षी प्लस फख प्रत्यय लाया आप, सामने आपने सूत्र दे दिया यं योश्च
सूत्र से गोत्र अर्थ में विद्यमान ईय प्रत्यांत दाक्षी से युवापत्य अर्थ में फक प्रत्यय प्राप्त हुआ। जैसे हमने किया था पहले, फक में से फ शेष रहा आपका, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप या अनुबंध लोप लिख दीजिए आप। अगली पंक्ति में फ हलंत, फ में क्या क्या है आपका, फ हलंत और अ, तो अ तो ऐसा कैसा रहने दीजिए, फ हलंत के स्थान पर आयन आदेश कर दीजिए। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, कृदंत में आ गया था आपका, तद्धित में भी आया फिर। तो आयनेयी नी यह फ ड ख छ घाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित फकार या फ हलंत के स्थान पर क्रमशः आयन हलंत आदेश होगा। क्रमशः लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये सूत्र कई के स्थान पर कई काम, कई आदेश करता है ना। कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में दाक्षी में जो ई है इसका लोप कर दीजिए, तो दाक्षलंत रह गया प्लस आयन हलंत और अ है ही आपके। तो यचि भम सूत्र से अजादीय प्रत्यय आयन परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दाक्षी की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दाक्षी के अंतिम इकार का लोप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मिलाइए सबको। दाक्ष में आ मिल गया दाक्षा, य न में आ मिल गया दाक्षायन, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में नकार के स्थान पर णकार कर दीजिए दाक्षायण, और सामने दे दीजिए अटकू प्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से समस्त पद में विद्यमान नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए दाक्षायणः, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब अगला उदाहरण है आपका बहवादिभ्यश्च। ये कहते हैं बहवादिभ्य च, बहवादिभ्य च। बाहु आदि से परे भी अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। सामान्य अर्थ है इसका, बाकी आप पूरा अर्थ लिख सकते हैं। बाहु आदि के षष्ठ्यंत समर्थ से षष्ठी प्रत्यय लाते ना वनस, तो उससे परे अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका बाहवी, तो बाहो अपत्यम, बाहु की संतान। बाहु षष्ठी एक वचन में अणस प्रत्यय आ गया प्लस ईय प्रत्यय ले आया। बहवादिभ्यश्च सूत्र से बाहु शब्द से परे अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय प्राप्त हुआ। ईय में से ई शेष बचा आपका, हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप केवल। अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए, तो बाहु प्लस ई रह गया। कृत अद्धि समासाश्च सूत्र से बाहुणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा, तो बाहु प्लस ई रह गया आपका। अब बाहु में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, तो बाहो प्लस ई, किससे क्या आपने पढ़ चुके हैं हम ये सूत्र, तद्धित प्रकरण के बिल्कुल प्रारंभ में था, अपत्य अधिकार के बिल्कुल प्रारंभ में था। तो सूत्र क्या कहता है, और गुणः, ओह गुणः, ओह क्या है, ऊ का षष्ठी का एक वचन, तो उकार के स्थान पर गुणादेश होता है, सामान्य अर्थ है। पूरा अर्थ क्या है इसका, और गुणः सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण उ वर्णांत, उ है जिसके अंत में, ऐसे उ वर्णांत भ संज्ञक अंग बाहु के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो बा ह हलंत रह गया। ओ के स्थान पर आपने व हलंत कर दिया, प्लस ई है ही आपका, सामने दे दिया आपने। एचो अयवाया वह सूत्र से इकार यानी स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए सबको, बा ह में अ मिल गया, व में ई मिल गया, बहवी। अगली पंक्ति में कर दीजिए बहवी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब अगला उदाहरण, अगला सूत्र है आपका अनृष्यानंतर्ये वेदादिभ्यो अय, है ना। तोड़ेंगे तो अनृषि आनंतर्ये वेदादिभ्य अय। विदादिगण में पठित ऋषिवाचक शब्द से तो गोत्र अर्थ में, और अनऋषिवाचक शब्द से अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, वैदः विदस्य गोत्रम,
बिद गोत्र होता है आपका, है ना। तो बिदस्य गोत्रम, बिद णस षष्ठी एकवचन में और गोत्र अर्थ में अय प्रत्यय आ गया। अब यहाँ आपने दे दिया अनऋषि अनंतर्ये बिदादिभ्यो अय सूत्र से बिदादिगण में पठित ऋषिवाचक बिद से गोत्र अर्थ में अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अय में से अ बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से यकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए। कृत अद्य समासाश्च सूत्र से बिद णस की प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो बिद प्लस अ रह गया। आदि वृद्धि करिए, ई के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, ऐ। तो बैद प्लस अ तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यत तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। अब बैद के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो बैद हलंत रह गया प्लस प्रत्यय का अ है ही आपके पास। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय अय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय बैद की भ संज्ञा की आपने, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक बैद के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब बैद हलंत में प्रत्यय का अ मिला दीजिए, बैद पूरा हो गया। अगली पंक्ति में बैदह कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अगला बनाना है आपको ऐसे, बिल्कुल ऐसा कैसे, पौत्रः पुत्रस्य अपत्यम, पुत्र की संतान पौत्र कहलाता है। पुत्र णस प्लस अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय आ गया, वो ऋषिवाचक था। अब ये बाकी दोनों उदाहरण आपके अनऋषिवाचक आ रहे हैं, मतलब ऋषिवाचक नहीं है ये। तो आपने यहाँ दे दिया अब अनऋष्यानंतर्ये बिदादिभ्यो अय सूत्र से बिदादिगण में पठित अनऋषिवाचक पुत्र शब्द से परे अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अय में से अ बचाया आपने, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, पुत्र प्लस अ रह गया आपका। कृत अद्य समासाश्च से पुत्र णस की प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का आपने लोप कर दिया। अब अगली पंक्ति में पुत्र में जो आदि स्वर है उ, उसके स्थान पर वृद्धि करिए, तो पौत्र प्लस अ तद्धितेष्व चामादे सूत्र से यत तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण आपने क्या करा, आदि स्वर उकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश कर दिया। अब पौत्र के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो पौत्र हलंत रह गया प्लस प्रत्यय का अ है ही आपके पास। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय अय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय पौत्र की भ संज्ञा और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक पौत्र के अंतिम आकार का आपने लोप कर दिया। अब पौत्र हलंत में प्रत्यय का अ मिला दीजिए, पौत्र पूरा हो गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में पौत्रः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। दौहित्रः दुहिता, जो दुहित्र की संतान वो कहलाती है आपकी, मतलब नाती। तो दुहित्रस्य अपत्यम, दुहित्र षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय लाए प्लस अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय लाए, वही अर्थ देना है आपको। अनऋष्यानंतर्ये बिदादिभ्यो अय सूत्र से अनऋषिवाचक दुहित्र शब्द से परे अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अय में से अ बचा, सामने अनुबंध लोप। णस का लोप कर दीजिए। कृत अद्य समासाश्च से द्वित्र णस की प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का आपने लोप कर दिया। द्वित्र प्लस अ रह गया, आदि वृद्धि करिए उ के स्थान पर औ, तो दहुत्र प्लस अ तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यत प्रत्यय परे होने के कारण आदि स्वर उकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होगा। अगली पंक्ति में दौहित्र में जो अंतिम अ है इसका लोप कर दीजिए, तो दौहित्र हलंत रह गया प्लस प्रत्यय का अ है ही आपका, इसको तो हम टच कर ही नहीं रहे, छू ही नहीं रहे। तो किस सूत्र से किया अंतिम अ का लोप, यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय अय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दौहित्र की भ संज्ञा और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दौहित्र के अंतिम आकार का लोप, तो दौहित्र हलंत रह गया था आपका। अगली पंक्ति में दौहित्र जो हलंत है इसमें प्रत्यय का अ मिला दीजिए, तो ये पूरा हो गया दौहित्र, इसके सामने कुछ नहीं लिखना, हमने केवल मिलाया है। अगली पंक्ति में दौहित्रः विसर्ग कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब इसको आप कंठस्थ करिएगा, याद करिएगा, और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको आप करके भेजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।